अपना मन, जो शायद दुनिया की सबसे बड़ी ताकत लगता है, असल में हर पल, हर एक सेकंड एक बहुत पुराना झूठ बोल रहा है। एक ऐसी डिफ़ॉल्ट फैक्ट्री सेटिंग के साथ आता है जो सुख नहीं बल्कि दुख खोजने के लिए प्रोग्राम की गई है। हाँ, सुनने में ये थोड़ा कठोर लग सकता है, पर यही वो सच है जो हमारी जिंदगी की ज्यादातर उलझनों की जड़ में है। आज हम शिव सूत्रों के जरिए मन के उस छिपे हुए ऑपरेटिंग सिस्टम को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक पल के लिए सोचिए जरा। कोई दिन भर में आपकी 10 बार तारीफ करता है और सिर्फ एक बार आपकी बुराई। रात को जब सोने जाएंगे तो दिमाग में क्या चलेगा? वो 10 तारीफें या वो एक अपमान? हम सब इसका जवाब जानते हैं, है ना? वो एक अपमान। मन की बनावट ही कुछ ऐसी है कि वो नकारात्मकता को एक चुंबक की तरह पकड़ लेता है। वो एक कड़वा शब्द उन 10 मीठे शब्दों पर हमेशा भारी पड़ जाता है। और देखिए, ये कोई व्यक्तिगत कमी नहीं है। ये हमारे मन की बनावट का ही एक हिस्सा है, एक डिजाइन फीचर। कहते हैं कि जीवन का 80% हिस्सा अच्छा होता है, लेकिन हमारा मन उस 20% नेगेटिविटी पर ऐसा फोकस करता है कि उसे 2000% तक बढ़ा देता है। ये एक सिस्टम का ग्लिच है, एक वायरस, जो हमें जीवन की असली खूबसूरती देखने ही नहीं देता। तो ये हमें 3 बहुत ही परेशान करने वाले सवालों पर ले आता है। पहला, आखिर मन नकारात्मकता से चिपकने के लिए बना ही क्यों है? दूसरा, क्या जो ज्ञान हम जिंदगी भर इकट्ठा करते जा रहे हैं वो असल में हमें आज़ाद कर रहा है या हमारे लिए एक जेल बना रहा है? और तीसरा, सबसे ज़रूरी सवाल, क्या इस खतरनाक प्रोग्रामिंग को पलटने के लिए, इसे बदलने के लिए कोई रिवर्स स्विच भी मौजूद है? चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। इस मानसिक गड़बड़ी की कीमत हम सब हर रोज चुकाते हैं। ये वो हल्की सी चिंता है, वो एंग्जाइटी है जो दिन भर हमारे अंदर एक बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह बस बजती रहती है। सब कुछ हासिल करने के बाद भी एक खालीपन का एहसास। ऐसा लगता है ना कि हम कुछ भी पा लें, कितनी भी सफलता हासिल कर लें, ये बेचैनी और चिंता कभी हमारा पीछा छोड़ती ही नहीं। इस बाहरी दुनिया की अंतहीन दौड़ का एक नाम है श्री। श्री का मतलब है समृद्धि, सफलता, धन और प्रसिद्धि की वो कभी ना खत्म होने वाली खोज। चाहे वो सोशल मीडिया पर लाइक्स की दौड़ हो, करियर में प्रमोशन की चाह हो, या बस और ज्यादा पाने की इच्छा, हर कोई श्री के पीछे ही तो भाग रहा है। ऐसा लगता है पूरी दुनिया इसी एक चीज के इर्द गिर्द घूम रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या श्री को पाने से वो शांति मिलती है जिसकी हमें असल में तलाश है? एक पूर्व प्रधानमंत्री ने एक बार अपनी कहानी बताई थी। उन्होंने कहा, जब मेरे पास कुछ नहीं था तब मैं बाहर चारपाई पर चैन की नींद सो सकता था। आज मेरे चारों ओर 50 लोगों की सुरक्षा है और मैं एक कैदी बन गया हूं, शायद असली कैदियों से भी ज्यादा बड़ा कैदी। ये कहानी साफ साफ दिखाती है कि श्री को पाना अक्सर आजादी नहीं बल्कि और ज्यादा बंधन और चिंता लेकर आता है। तो फिर इसका समाधान क्या है? प्राचीन ग्रंथों में एक छिपा हुआ निर्देश है जो संस्कृत के 2 शब्दों के खेल में मौजूद है, मन और नम। जरा ध्यान से देखिए, मन शब्द को अगर आप उल्टा पढ़ें तो ये नम बन जाता है। ये सिर्फ एक संयोग नहीं है। जब मन बाहर की ओर बहता है तो वो मन है, जो दुख और बेचैनी का स्रोत है। और जब वही मन भीतर की ओर मुड़ता है तो वो नम है, जो आनंद और शांति का स्रोत है। ठीक है, तो चलिए अब इसमें और गहराई से उतरते हैं। सिद्धांत 1, महान आंतरिक उलटफेर। ये मन के 2 मोड को समझने के बारे में है। एक है डिफ़ॉल्ट बाहरी मोड, यानी मन जो हमें दुनिया की चीज़ों में उलझाता है और दुख पैदा करता है। और दूसरा है वो जिसे हम जानबूझकर चुनते हैं, आंतरिक मोड यानी नम, जो इस सारी प्रोग्रामिंग का रिवर्स स्विच है। असली खुशी बाहर कुछ पाने में नहीं बल्कि खुद को याद करने में है। पहला शिव सूत्र इस रहस्य पर से पर्दा उठाता है। चैतन्यम आत्मा। इसका अर्थ है चेतना ही आत्मा है। देखिए, चेतना कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमारे पास है। चेतना वो है जो हम हैं। आपकी चेतना ही आपकी असली पहचान है। हम अपनी आत्मा को खोज नहीं रहे हैं, हम अपनी आत्मा हैं। हम इसे केवल तब महसूस कर सकते हैं जब हम दुनिया की चीजों से ध्यान हटाकर अपनी चेतना के साथ एक हो जाते हैं। और इस चेतना और हमारी शारीरिक ऊर्जा के बीच एक बहुत ही गहरा, बहुत सीधा संबंध है। जब शरीर में ऊर्जा कम होती है, जैसे ज्यादा खाने से, ज्यादा सोने से या जरूरत से ज्यादा बात करने से, तो मन में भ्रम, आलस्य और सुस्ती छा जाती है। हम ऐसे जीते हैं जैसे नींद में चल रहे हों। लेकिन जैसे ही शरीर में जीवन शक्ति बढ़ती है, चेतना जागृत होने लगती है, हम सचमुच में जाग जाते हैं। अब हम एक ऐसे सूत्र पर आते हैं जो सच में चौंकाने वाला है। दूसरा सूत्र कहता है,
ज्ञानम बंधा, इसका मतलब है ज्ञान बंधन है। अब ये बात हमारी हर उस धारणा के खिलाफ जाती है जो हमने आज तक सीखी है। हम तो हमेशा यही सोचते हैं कि ज्ञान हमें आज़ाद करता है, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि ज्ञान ही हमें बांधता है। ये कैसे हो सकता है? इस एक कहानी से ये बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। सोचिए, एक व्यक्ति को खबर मिलती है कि उसके घर में आग लग गई है। वो तुरंत डर, चिंता और दुख के जाल में फंस जाता है। वो बंधन में है। कुछ देर बाद उसे पता चलता है कि ये एक गलत खबर थी। आग तो पड़ोसी के घर में लगी थी। जैसे ही उसे ये नया ज्ञान मिलता है, उसका सारा दुख, सारा डर, सारा बंधन एक पल में गायब हो जाता है। ध्यान दीजिए, असलियत में कुछ भी नहीं बदला था, सिर्फ उसका ज्ञान बदला था। अधूरा ज्ञान ही सबसे बड़ा बंधन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे विचार, हमारी इच्छाएं और हमारे निर्णय जो हमें फंसाते हैं, वे सब उसी सीमित ज्ञान से बने हैं जिसे हम सच मानते हैं। जब हम किसी सुंदर चीज को देखते हैं तो उसे पाने की इच्छा शुरू हो जाती है। ये ज्ञान बंधन बन गया। जब हम किसी बदसूरत चीज को देखते हैं तो मन में नफरत भर जाती है। ये ज्ञान भी बंधन बन गया। हमारी पूरी मानसिक जेल इसी अधूरे बांधने वाले ज्ञान की ईंटों से बनी हुई है। चलिए अब इन सारे सिद्धांतों को एक साथ जोड़ते हैं। मास्टर रिफ्रेम, आप वो भूमिका नहीं हैं जो आप निभा रहे हैं। वो रिवर्स स्विच यानी नमा का असली मतलब सीमित ज्ञान यानी ज्ञानम बंधा से अपना ध्यान हटाकर अपने असली स्रोत यानी चैतन्यमात्मा की ओर जाना। ये एक मास्टर रिफ्रेम है जो हमें ये समझने में मदद करता है कि हम जीवन में जो भी भूमिका निभा रहे हों, एक पिता की, एक कर्मचारी की, एक दोस्त की, हम असल में वो नहीं हैं। अगले सूत्र में वो मास्टर कुंजी छिपी है जो सब कुछ बदल देती है। ये सूत्र कहता है नर्तक आत्मा। इसका मतलब है आत्मा एक नर्तक है, अ डांसर। ये एक बहुत ही गहरा रूपक है जो जीवन के प्रति हमारे पूरे नजरिए को बदल सकता है। इस नर्तक के रूपक को समझिए। एक एक्टर जो स्टेज पर बहुत ज्यादा गुस्से का अभिनय कर रहा है, क्या वो सच में उतना ही गुस्सा होता है? नहीं, वो गुस्सा सिर्फ एक प्रदर्शन है, एक एक्टिंग है। एक्टिंग खत्म होने के बाद वो एक्टर उस गुस्से से पूरी तरह अछूता रहता है। ठीक इसी तरह हमारी भावनाएं, चाहे वो गुस्सा हो, खुशी हो या डर हो, वो सिर्फ एक प्रदर्शन है। हम वो कलाकार नहीं हैं। आत्मा इन भावनाओं को व्यक्त कर रही है, लेकिन वह स्वयं ये भावनाएं नहीं है। आत्मा हमेशा अछूती रहती है। और ये बात यहां और भी ज्यादा गहरी हो जाती है। अगला सूत्र कहता है रंगो अंतरात्मा। इसका मतलब है भीतरी आत्मा ही मंच है। जरा इसके बारे में सोचिए। इस पूरे जीवन के नाटक का मंच ये दुनिया नहीं, बल्कि हमारी अपनी भीतरी आत्मा है। ये एक क्रांतिकारी विचार है जो सब कुछ बदल देता है। इस शक्तिशाली उदाहरण पर विचार कीजिए। आपके सामने जो विशाल पहाड़ और आसमान का नजारा है, क्या वो बड़ा है या आपकी आंख के अंदर का वो छोटा सा रेटिना बड़ा है जिसमें वो पूरा नजारा समाया हुआ है? दूर के पहाड़, चांद, तारे, ये सब आपकी आंख के अंदर रेटिना पर सिर्फ एक प्रतिबिंब के रूप में मौजूद हैं। तो असल में बड़ा क्या है? वो दृश्य या वो छोटी सी जगह जो इस पूरे दृश्य को अपने अंदर समाये हुए है? सबसे बड़ा भ्रम, सबसे बड़ा इल्यूजन यही सोचना है कि हम इस दुनिया में एक छोटे से व्यक्ति हैं। सच तो यह है कि दुनिया हमारे भीतर होने वाला एक नाटक है। ये पूरी दुनिया हमारी चेतना के मंच पर एक परछाई की तरह चल रही है। ये वही अवधारणा है जिसे प्राचीन लोग माया कहते थे। हम दुनिया में नहीं हैं, दुनिया हम में है। तो इस एहसास के बाद जिंदगी कैसी दिखती है? एहसास के बाद जीवन, खोज से विकर्ण तक। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। खुशी की हताश खोज तब खत्म हो जाती है जब किसी को ये एहसास होता है कि खुशी उसका स्वभाव ही है। इसे बाहर कहीं हासिल करने की जरूरत नहीं है, बस उन परतों को हटाना है जिन्होंने इसे ढक रखा है। उपनिषदों में एक बहुत सुंदर बात कही गई है, आनंदेना जातानि जीवयन्ति। मतलब जीवन आनंद से ही पैदा होता है, आनंद में ही जीता है और आनंद में ही पूरा होता है। लक्ष्य आनंद को पाना नहीं है, बल्कि उन परतों को हटाना है जो इसे छिपा रही हैं, ताकि हमारा सच्चा स्वभाव स्वात्मानंद प्रकाश वपुषय विकीर्ण हो सके, यानी आनंद हमारे शरीर से ही रोशनी की तरह बहने लगे। ये नया दृष्टिकोण एक बच्चे के आश्चर्य की भावना को वापस ले आता है, जिसे हमारे तथाकथित ज्ञान ने नष्ट कर दिया था। याद है, ज्ञानम बंधा। एक सूत्र कहता है, विस्मयो योग भूमिका। आश्चर्य ही मिलन का आधार है।
जब आप हैरान होते हैं, जब आप आश्चर्य से भर जाते हैं, तभी योग शुरू होता है। हर पल फिर से नया हो जाता है, जैसे एक बच्चा पहली बार दुनिया को देख रहा हो। तो व्यवहारिक रूप से सोच में क्या बदलाव आता है? एक मुश्किल भावना एक शक्तिशाली दृश्य बन जाती है। एक मुश्किल इंसान एक साथी कलाकार नजर आने लगता है। आप जिंदगी से लड़ना और उसका विरोध करना बंद कर देते हैं और उसे एक साक्षी की तरह देखना शुरू कर देते हैं। एक कलाकार की तरह पूरी ऊर्जा और समर्पण के साथ अपना काम किया जा सकता है, लेकिन परिणाम की चिंता के बिना। और अंत में ये एक शक्तिशाली, स्थायी प्रश्न है जिसे अपने साथ लेकर जाइएगा। क्या हो अगर आप केवल वो नर्तक नहीं हैं जो जीवन के थका देने वाले कदमों में फंसा हुआ है, बल्कि आप वो मूक, शांत और स्थिर मंच हैं जिसकी वजह से ये पूरा नृत्य संभव हो पा रहा है?